दोस्तों, एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है जो एक दिन अपने किसी रिश्तेदार के पास फ़ोन लगा रही होती है। गलती से एक नंबर की मिस्टेक होने के कारण वह फ़ोन किसी एक लड़के के पास लग जाता है। वो लड़का फ़ोन उठाता है और उससे बोलता है, हेलो कौन। वो लड़की बोलती है, क्या आप मेरे रिश्तेदार बोल रहे हैं। वो लड़का बोल रहा है, आपको रॉन्ग नंबर लग गया है। वो लड़की फिर गलती से सॉरी बोलकर फ़ोन काट देती है। फ़ोन काटने के बाद उस लड़के के दिल में हलचल मचने लगती है कि मैं इस लड़के से दोबारा बात करूं। वह लड़की उसके बाद फिर फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद बोलती है, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं। वो लड़का दंग रह जाता है कि आखिर लड़की मुझसे मिलने के लिए क्यों कह रही है। मात्र 4 सेकंड की बात से लड़की के अंदर क्या हो जाता है कि यह मुझसे मिलने के लिए बेताब हो जाती है। दोस्तों, वह लड़की की मुलाकात 4 फरवरी को पहली बार एक खेत में हो जाती है, जिसका मक्के खेत होता है। उसमें मुलाकात होती है उन दोनों की। मुलाकात करने के बाद लगभग 2 घंटे तक उन दोनों ने अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर किया। 2 घंटे तक उन्होंने एक दूसरे के साथ पल बिताए। पल बिताने के बाद दूसरी मुलाकात फिर होती है। लड़की जिद करने लगती है कि मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ, तो वह लड़का मान जाता है। 20 फरवरी के दिन फिर उनकी दोबारा मुलाकात होती है। दोबारा मुलाकात में होने के बाद वह लड़की उसके साथ संबंध बनाने के लिए जिद में अड़ जाती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। वो लड़का आखिर में उस लड़की की जिद के कारण मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ। संबंध बन जाता है। संबंध बनने के बाद कब उन दोनों का संबंध प्यार में बदल जाता है, उन दोनों को खुद पता नहीं चलता है। दोनों की शादी हो जाती है। धूमधाम से शादी करते हैं दोनों लोग। शादी के कुछ दिनों बाद लड़के ने अपनी ही जिसकी जो लड़की नूरी बेगम थी, उसी के सर को कुल्हाड़ी से काट कर उसी मक्के खेत में जहाँ पर उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, उसी जगह लगभग 3 फीट गड्ढा खोदकर गाड़ देता है। आखिर चलिए जानते हैं, दोनों की अच्छी शादी होती है। तो दोनों की शादी होने के बाद आखिर लड़की ने उसके साथ कुछ ऐसा किया डाला जिससे लड़का तंग आकर उसी की लाश को काट कर उसी जगह दफना देता है जहाँ पर उनकी पहली मुलाकात होती है। चलिए घटना के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका सुमित स्वागत करता हूं सच्ची घटना के एपिसोड 12 में। दोस्तों, यह घटना है बिहार के किशनगंज की, जहां पर एक प्रेमी का नाम होता है मोहम्मद बुद्धू और प्रेमिका का नाम नूरी बेगम होता है। ये साल उनकी जनवरी में पहली मुलाकात हुई थी। 3 महीने पे वो दोनों इतने ज़्यादा करीब आ जाते हैं कि उनको खुद नहीं पता चलता। 4 फरवरी को सोमवार को उन दोनों की पहली मुलाकात होती है, जिसमें वो लोग एक खेत मिले जिसका नाम मक्के खेत होता है। दूसरी मुलाकात उनकी 20 फरवरी को होती है, जिसमें उन दोनों ने संबंध बनाया। तीसरी मुलाकात उन दोनों की 10 मार्च के दिन होती है, जिसमें उन दोनों ने इतनी ज़्यादा बहस कर डाली, लड़ाई कर डाली। उसके बाद 23 मार्च को उसी खेत में उस लड़के ने उसी पत्नी की, अपनी बेगम की कुल्हाड़ी से हत्या कर डाली। क्या कारण था कि उसने कुल्हाड़ी से हत्या की? कारण ये बताया कि मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई थी कि मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ, तुम्हारे परिवार वालों से मिलना चाहती हूँ। तो वो लड़का साफ से मना कर देता है कि नहीं, मैं तुमको नहीं मिलवा सकता अपने परिवार वालों के साथ, क्योंकि मेरे पिताजी थे वो बीमार थे, मेरी माँ थी बहुत गरीब थी, मैं बहुत गरीब खानदान से हूँ, इसलिए मैं तुमको अपने पिता से नहीं मिलवा सकता, अपने परिवार वालों से नहीं मिला सकता। लेकिन वो लड़की जिद पर अड़ जाती है कि तुम मुझे अगर अपने परिवार वालों से नहीं मिलाओगे तो मैं लड़के लगवाकर, गुंडे लगवाकर तुम्हारी हत्या करवा दूंगी। लड़का ये बात जैसे सुनता है तो वह दंग रह जाता है कि ये लड़की जब मेरी नहीं हो सकती है तो मेरे घर वालों की क्या होगी, अपने घर वालों की क्या होगी। तो वह लड़का अंत में अपना यही रास्ता चुनता है कि मैं इस लड़की की कुल्हाड़ी से हत्या कर दूं। वह लड़का फिर अंत में मजबूरन उस लड़की का सर तन से अलग कर देता है। तन से अलग करने के बाद उसी जगह जहाँ पर उनकी पहली मुलाकात 4 फरवरी को हुई थी, उसी जगह वह उसी कुल्हाड़ी से लगभग 3 फीट चौड़ा गड्ढा खोदता है। खोदने के बाद उसने उस लड़की की लाश को, सर को एक कोने में रखा। सर को एक कोने में रखने के बाद उसके जो पैर थे उसको सीने से चपका कर रस्सी से मजबूत से बांधा। बांधने के बाद उसको उस जगह दफन कर दिया। दफन करने के बाद लगभग 3 दिन बाद जब लड़की घर से लापता होती है तो उसके पिता जो थे, पिता उसको ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद उस जब नहीं मिलती लड़की, तो उसने वहीं पास के एक थाना में उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई, FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज करवाने के बाद उन्होंने, जो वहाँ के SI होते हैं धर्मेंद्र किशोरी, उन्होंने जांच पड़ताल करने के बाद उनको कुछ ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, तो उन्होंने इस घटना को थोड़ा ढीला कर दिया। ढीला करने के 6 दिन बाद वहीं के जो मक्के खेत का मालिक होता है, वह उस खेत में पानी लगाने जा रहा था।
पानी लगाते लगाते जब वह पानी उस जगह तक पहुंचता है तो वह आदमी जो था उस जगह टहल रहा था। टहलने के बाद उसने देखा कि उस लड़की के बाल जो थे वह पानी में तैरने लगे थे। तो वो लड़का वो मालिक दंग रह जाता है। उसने तुरंत उसी थाना इंचार्ज जो था एसआई था धर्मेंद्र किशोरी, उसके पास फ़ोन मिलाता है कि सर आप लोग जल्दी आइए, यहाँ पर कुछ मुझको मिला है। वो लोग दंग रह जाते हैं। वो लोग दौड़ के पहुँचते हैं, वहाँ पर देखते हैं तो वो उसी नूरी बेगम की शव लाश होती है। वो तुरंत ही गड्ढे खुदवाते हैं। लगभग आधा घंटा में गड्ढा खुद जाता है। खुदने के बाद उस शव को बाहर निकाला जाता है। तो बाहर निकालने के बाद लड़की का जो धड़ होता है वो अलग मिलता है, सीने से चपका हुआ हाथ पाँव, और जो उसका गर्दन होती है वह अलग मिलती है। वो केस देखकर वो एसआई देखकर हैरान रह जाता है कि बताओ इसकी इतनी बुरी मौत कौन किया होगा। जब उन्होंने उसकी लड़की को खबर बताई तो लड़की के माँ बाप को, तो लड़की के माँ बाप ने तुरंत वहाँ पर आए और रोने गाने लगे। जब रोने गाने लगे तो उसने एसआई ने समझाया कि बताइए इसके पीछे कारण क्या था, आखिर कैसे ये हुआ। तो लड़की के माता पिता ने यही बताया कि इसकी जो माँ थी इसकी जो माँ थी, इसकी सास थी, वह इससे लड़ा करती थी। और जो इसकी ननद थी रजा, वो भी इससे लड़ा करती थी। और जो ससुर था वो भी इससे लड़ा करते थे कि ये लोग लड़ाई करते थे, डेली मारा पीटा करते थे मेरी बेटी को। शायद इसीलिए मेरी बेटी दंग आकर आत्महत्या के लिए। लेकिन भाई यार उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसको मारा गया था उसी जिससे इन्होंने शादी करवाई थी। इसके पिता जो थे जिससे शादी करवाई थी मोहम्मद बुद्धू से, मोहम्मद बुद्धू ने ही तंग आकर इसकी बेटी की हत्या की थी। लेकिन बेटी के पिता ये बात को मानने की तैयार नहीं हो रहा था कि मेरी बेटी के साथ उसके पति ने ऐसा किया होगा। लेकिन भाई यार असली सच तो यही था कि उसके पति ने ही उसकी बेटी की हत्या की थी। पहले सुरजापुर के रहने वाले मोहम्मद ने उसकी हत्या की तो, लेकिन हत्या करने के पीछे उसने भी ये कारण बताया कि मेरी जो पत्नी थी, आपकी जो बेटी थी, वो मेरे से ज़बरदस्ती कर रही थी कि नहीं मेरे को अपने माँ बाप से पहले मिलवाओ। जिस शादी से पहले बार बार जिद कर रही थी, तो मैंने उसको ताड़ा था कि मेरी शादी हो जाने तो फिर मैं इससे चुन कर हिसाब लूँगा। शादी हो तो गई। शादी कुछ दिन बाद अच्छा खासा चलता रहा। चलने के बाद उसने तंग आकर अपनी पत्नी को मार डाला। उसने यही बताया बयान में कि मैंने सही किया या गलत। भाई यार देखो, उसने कहानी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाई यार हर जगह बस वही मौत ही मौत खून ही खून दिख रहा है। लेकिन पिता ने आरोप बार बार यही लगाया कि नहीं, तुम लोगों ने जो बेटी की ननद थी रजा और ससुर तस्लीमा था, वही लोग मेरी बेटी को ज़बरदस्ती मारे हैं। लेकिन वो बार बार मना कर रहे थे कि नहीं मैंने इस तरह नहीं किया है, बल्कि मेरा बेटा जो था उसने ऐसा किया है। लेकिन वो पिता मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरा दामाद ऐसा कर सकता है। लेकिन भाई यार सच तो ये थे कि दामाद नहीं उसको मारा। बेचारी नूरी की 1 साल की छोटी सी बेटी होती है, वो बेचारी रो रही थी कि मेरी माँ की हत्या करवा दी गई। लेकिन कारण तो यही था ना, जब भाई नूरी उस तरह की थी ही। बताओ एक छोटी सी फ़ोन से, अननोन नंबर से इतनी बड़ी सच्चाई हो सकती है। भाई यार मैं खुद ही नहीं मान सकता हूँ। मतलब एक छोटा सा फ़ोन से उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद इतनी बड़ी घटना भी घट सकती है उन दोनों के साथ। मैं खुद ये घटना सुना, जब पढ़ा तो मैं खुद दंग रह गया कि मतलब इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ कैसे बना सकता है। मैं आप लोगों को ये घटना सुनाने से क्या कोई गलत उद्देश्य नहीं है, बल्कि आपको एक सच्ची सीख देना चाहता हूँ, एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि यही दुनिया की सच्चाई है। बल्कि आप लोगों को ये घटना से कोई ठेस पहुँचाना नहीं है। बाकी आप लोगों को मैं इस तरह की डेली सच्ची घटनाएं लाता रहूँगा। बस आप लोग इस तरह सच्ची घटनाएं सुनिए और कमेंट करिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलूंगा इस तरह की एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक विदा लेता हूँ। मिलूंगा फिर। जय श्री राम।